मोटे अनाज और बाजरे की गुणवत्ता से तो हम सब वाकिफ हैं। हमने हमेशा अपने बड़े बूढ़ों से इनसे मिलने वाले पोषक तत्वों और इनके गुणों के बारे में सुना है, पर आजकल हम बड़ी तेजी से फास्ट फूड की ओर बढ़ रहे हैं और उतनी ही फास्ट स्पीड से बीमार भी हो रहे हैं। कोविड ने हम सबको आईना दिखाया और हम वापस भारतीय वेद, विचार, आचार और आहार की ओर बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। दुनिया भर में भारतीय मोटे अनाजों को नई पहचान मिले, इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भारतीय सेना ने भी उठाया है। नमस्कार, मेरा नाम अपराजिता सिंह है और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। भारतीय सेना ने बताया कि सेना 55 साल के अंतराल के बाद सैनिकों के राशन में 3 भारतीय मिलेट्स यानी कि बाजरा फिर से शामिल कर रही है। बाजरे की जिन 3 किस्मों को सैनिकों के आहार में फिर से शामिल किया जाएगा वे हैं ज्वार, बाजरा और रागी, जो 1966 तक सेना के राशन का हिस्सा थे। दरअसल भारत द्वारा पूरी आबादी को खिलाने के लिए गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के बाद सेना के राशन से बाजरा हटा दिया गया था। भारतीय सेना द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार सेना ने साल 2023-24 से सैनिकों के लिए राशन में अनाज यानी कि चावल और गेहूं का आटा की अधिकृत पात्रता के 25% से अधिक नहीं, जो कि 620 ग्राम प्रतिदिन है, की खरीद के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। इसमें कहा गया है कि बाजरे की किस्मों की खरीद और मुद्दा सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए विकल्पों और मांग की गई मात्रा पर आधारित होगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि सेना ने बड़े पैमाने पर आयोजित कार्यक्रमों, बड़ा खानों, यूनिट और रेजिमेंटल दावतों में, कैंटीन और घर के खाना पकाने में भी मोटे तौर पर मिलेट्स इस्तेमाल करने के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है। इसके लिए सेना अपने रसोइयों को पौष्टिक और स्वादिष्ट और पौष्टिक बाजरा व्यंजन तैयार करने के लिए प्रशिक्षण भी दे रही है। इसके अतिरिक्त सेना उत्तरी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए मूल्यवर्धित बाजरा आइटम्स और स्नैक्स पेश करने के लिए भी कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि सीएसडी आउटलेट्स के माध्यम से बाजरा खाद्य पदार्थ पेश किए जा रहे हैं और सैन्य स्टेशनों और छावनियों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में समर्पित कोनों की स्थापना की जा रही है, जहां ये उपलब्ध हो सके। इन पहलों के अलावा सेना द्वारा संचालित क्षेत्रों में और शैक्षणिक संस्थानों में नो योर मिलेट्स यानी कि अपने बाजरा को जानो नामक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि बाजरा प्रोटीन, सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइटोकेमिकल्स का एक अच्छा स्रोत है, जो एक सैनिक के आहार में पोषण को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य लाभों के अलावा पारंपरिक बाजरा खाद्य पदार्थ और हमारी भौगोलिक और जलवायु परिस्थिति के अनुकूल जीवन शैली के बीमारियों को कम करने और सैनिकों की संतुष्टि और मनोबल बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। सेना के अनुसार बाजरा अब सेना में सभी रैंकों के दैनिक भोजन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। आपको बता दें कि भारत परंपरागत रूप से इस आसानी से उपजाए जाने वाले, मानसून पर निर्भर न होने वाले पौष्टिक और स्वादिष्ट खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी रहा है और अब भारत देश के अंदर बाजरे की खपत को उत्साहपूर्वक बढ़ावा दे रहा है। इसी के तहत 3 लोकप्रिय बाजरा किस्मों को फिर से राशन में शामिल करना इसी दिशा में सेना का एक महत्वपूर्ण कदम है। दुनिया में मिलेट विशिष्ट उत्पादन के रूप में उत्पादित होता रहा है। समय के साथ मिलेट का भोजन की थाली में स्थान कम होता गया और इसकी प्रतिस्पर्धा भी समाप्त हो गई। मिलेट को पुनः बढ़ावा मिले और इसका उपयोग बढ़े, इसे लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। नीति आयोग और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भारत और विदेश में मोटे अनाजों की खपत और उत्पादन बढ़ाने के लिए कारगर उपायों पर काम कर रही है। नीति आयोग और वर्ल्ड
फूड प्रोग्राम ने मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल भी शुरू की है, जिसके अंतर्गत एशिया और अफ्रीका में मोटे अनाज को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जा रही है। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंचुरी।